कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा होगा और वो गर्म ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा वो गर्म ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में वो जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होता है तो जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये बोलता है कोई भी जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा वो ठंडा होगा और वो गर्म ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा गर्म ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है गर्म पानी और ये जो गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने कंटेनर में पानी कंसिडर किया है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर हमने कंटेनर में पानी कंसिडर किया है जो कि बर्फ़ का पानी जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये जो गर्म पानी है जब इसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखें और जब हम लोग ये सेम गर्म पानी को -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखें तो ये जो पानी है वो है बर्फ़ का पानी। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि ये वाला जो गर्म पानी होगा वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और ये वाला जो गर्म पानी है वो ठंडा होने के लिए टाइम लेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग कम होगी और यहाँ पर ये जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो ज़्यादा होगी। रेट ऑफ कूलिंग विल बी लेस और यहाँ पर ये जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो गर्म पानी है वो जल्दी से ठंडा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो गर्म पानी है वो है बहुत ज़्यादा गर्म है और ये जो ठंडा पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो गर्म पानी होगा वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो नॉर्मल है मगर जो गर्म पानी है वो बहुत गर्म है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम है। टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से जो गर्म पानी है वो ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेम गर्म पानी की गिलास कंसिडर किया है। तो अगर हम लोग ये गर्म पानी की गिलास को अगर हम लोग एज इट इज़ रख दें तो ये जो गर्म पानी की जो गिलास है ठंडी होने के लिए टाइम लेंगी। मान लेते जो गर्म पानी की जो गिलास है ठंडी होने के लिए टाइम ले रही है जो कि है 15 मिनट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो गर्म पानी की जो गिलास है अगर इसको हम लोग रख दें रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में रख दें तो उस केस में जो गर्म पानी की जो गिलास होगी वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। तो मान लेते ये वाले केस में जब हमने गर्म पानी की गिलास को हमने फ्रिज में नहीं रखा था, नॉर्मली रखा था, तो उस केस में जो गर्म पानी की जो गिलास है ठंडा होने के लिए 15 मिनट ले रही है। सिमिलरली जब हम लोग ये सेम गर्म पानी की गिलास को फ्रिज में रख देंगे तो जो गर्म पानी की जो गिलास होगी वो 5 मिनट में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग देखें अगेन ये वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है और ये वाले केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम है। फ्रिज का जो टेम्परेचर होगा बहुत ठंडा होगा और ये जो गर्म पानी का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म है। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो गर्म पानी होगा वो जल्दी से ठंडा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाले केस में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाले केस में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो कम होगा। ये हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग कोई गर्म पानी को ले, अगर हम लोग ये ग्लास में अगर हम लोग गर्म पानी को ले तो जो गर्म पानी होगा वो स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी ठंडा होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो जो गर्म पानी होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं ये ग्राफ के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को। जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो उस केस में क्या होगा, जो टाइम होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। जैसे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोपोगेट करते जाए तो जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कर्व है वो टाइम एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जा रही है। इसका मतलब जो टाइम है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ कूलिंग। हम लोग टेम्परेचर ना कंसिडर करते हुए कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ कूलिंग। जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ कूलिंग। तो जो जैसे कि मैंने बोला जब गर्म पानी को हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं तो जो गर्म पानी होता है वो जल्दी जल्दी ठंडा होता है, फिर उसके बाद वो जो गर्म पानी होता है ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग के टाइम में वो जो गर्म पानी होगा जल्दी से ठंडा होगा, कूलिंग रेट ज़्यादा होगा, और जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। ये वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। ये वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि जो इनिशियली वो जो गर्म पानी हो जल्दी से ठंडा होगा।
सिमिलरली हमने कुछ टाइम बाद देखा तो जो कूलिंग रेट है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर गया। सिमिलरली हमने कुछ टाइम बाद देखा तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो और डिक्रीज़ कर गया। इसका मतलब जो कूलिंग रेट है वो और कम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया सेम थिंग अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दी सेम थिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में जो गर्म पानी होता है वो जल्दी से ठंडा होता है। उसका रीज़न क्या है? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उस केस में गर्म ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होता है, तो आप इसको ईजिली समझ गए होंगे। गर्म पानी जो होता है वो स्टार्टिंग में जल्दी से इसलिए ठंडा होता है क्योंकि जो गर्म पानी का टेम्परेचर और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके वजह से जो गर्म पानी होता है स्टार्टिंग में वो जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर गर्म पानी ठंडा होते होते जो गर्म पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से जो गर्म पानी होता है वो ठंडा होने के लिए टाइम लेता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके लिए अभी हमें इक्वेशन बनाना है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये वाले इक्वेशन को हमें ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सेम ये ग्लास और ये ग्लास में गर्म पानी है। हमने एक इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर किया और ये इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम में जो गर्म पानी जो हीट रिलीज़ करता है उसको हमने कंसीडर किया डी क्यू। ये इतना कम हीट है कि ओवरऑल प्रोसेस में जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर डी टी टाइम पीरियड टेम्परेचर कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। ये इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हीट जो रिलीज़ करता है गर्म पानी वो होता है डी क्यू, और ये डी क्यू हीट का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि जो टेम्परेचर होता है गर्म पानी का वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो बराबर में होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। मगर यहाँ पर हमें रेट ऑफ कूलिंग नहीं कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी। ये बराबर में होगा माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट करिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो गर्म पानी है वो हीट को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पर ये जो चेंज है वो हमें डिक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो गर्म पानी है वो ठंडा हो रहा है, ये जो गर्म पानी है वो हीट को रिलीज़ कर रहा है, ये गर्म पानी की जो हीट है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर ये जो चेंज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिक्रीमेंट को, जिसके वजह से यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस साइन माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। यहाँ पर ये जो टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये जो टेम्परेचर है गर्म पानी का वो, और ये जो टी एस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाए तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम लोग शो करते हैं के से। तो हमें मिल जाएगा माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर ये टी माइनस टी एस हमें इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो मिला इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर ये जो के होता है ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होता है। हमारे केसेस में के की वैल्यू कुछ अलग होगी, कोई अलग केस में के की वैल्यू कुछ अलग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, हमने कंसिडर किया था गर्म पानी ये वाले ग्लास में। अगर हम लोग ये गर्म पानी को अगर हम लोग ये बाउल में रखें तो उस केस में जो गर्म पानी होगा वो जल्दी से ठंडा होगा। अगर हम लोग गर्म पानी को अगर हम लोग एक बाउल में रखते, एक प्याले में रखते, तो उस केस में जो गर्म पानी होता है वो जल्दी से ठंडा होता है। कॉमन सा एक्सपीरियंस है हमारा। तो ये वाले केस में जो के की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो जो के की जो वैल्यू होती है वो कंडीशनल के ऊपर कंडीशनल डिपेंडेंट होती है। जो के की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। हैंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज़। अलग अलग केसेस के लिए या फिर अलग अलग बॉडीज़ के लिए जो के की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे टी पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर बोल सकते हैं टी टाइम के बाद ये गर्म पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा और उसको हम लोग कौन से इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसका जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग यूज़ करने वाले अभी अगर हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट में चेंज इन हीट इज इक्वल टू यहाँ पर ये एम और यहाँ पर ये एस और यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू एम एस और यहाँ पर ये डी टी। हमने डिस्कस किया कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट में ये इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
यहाँ पर ये जो एस होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो एम होता है वो हमें इंडिकेट करता है मास ऑफ द सब्सटेंस। डेल्टा टी हमें इंडिकेट करता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू हमें इंडिकेट करता है चेंज इन हीट। इसका डिफरेंशियल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं डी टी के साथ तो हमें मिल जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी वो बराबर में ये वाले टर्म के, तो ये जो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा टर्म, तो हमें मिल जाएगा माइनस एम एस और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और ये बराबर में होगा के, यहाँ पर ये टी माइनस टी एस। यहाँ पर अभी इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये जो डी टी है, ये जो डी टी है उसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हम लोग भेज देंगे टी माइनस टी एस को, हमें मिल जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस। और यहाँ पर ये जो के उसके डिनोमिनेटर में हम लोग भेज देंगे माइनस एम एस को, तो हमें मिल जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई एम एस, और ये जो डी टी है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। अभी मान लेते हैं माइनस के डिवाइडेड बाई एम एस ये बराबर में ये के माइनस के डिवाइडेड बाई एम एस एक कॉन्स्टेंट होगा, और मान लेते हैं ये बराबर में के, तो हमें मिल जाएगा इसके जगह हमें मिल जाएगा के, ये जो पूरा जो टर्म है इसके जगह हमें मिल जाएगा के। अब ये दोनों का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, ये दोनों का हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये डी टी टी माइनस टी एस टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था टर्म के बराबर में होगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया के और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टी। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग टी माइनस टी एस इज इक्वल टू ये जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा के टी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस सी। यहाँ पर हमने सी क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है नेचुरल लॉग टी माइनस टी एस, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया नेचुरल लॉग टी माइनस टी एस, और ये बराबर में होगा लॉग ऑफ टी माइनस टी एस टू दी बेस ई। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें माइनस के टी प्लस सी से, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी, और ये बराबर में होगा टी माइनस टी एस के। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टी माइनस टी एस जो कि है टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी इंटू ई टू दी पावर सी। यहाँ पर ये जो ई टू दी पावर सी होगा बराबर में होगा सी डैश के, और यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसके साथ अगर हम लोग टी एस को अगर हम लोग ऐड कर दें दोनों साइड पर, तो हमें मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टी एस प्लस सी डैश ई टू दी पावर माइनस के टी। तो टी टाइम बाद वो जो पानी का जो टेम्परेचर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। यहाँ पर ये जो टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टी टाइम बाद पानी का जो टेम्परेचर होगा वो, और यहाँ पर ये जो टी एस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये जो सी डैश है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट ई टू दी पावर माइनस के टी, ये होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो कूलिंग होगी वो ज़्यादा होगी। अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होता है तो उस केस में जो कूलिंग होगी वो कम होगी। इसका मतलब जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा वो ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा।